जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन के बारे में। आपको किस प्रकार से 8वें दिन पूजा अर्चना करनी है, ये पूजा अर्चना क्यों की जाती है, आखिर क्या महत्व है। 8वें दिन कई लोग संपन्न करते हैं नवरात्रों का, तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी विधि। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। 8वें नवरात्र को अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। माँ गौरी की शक्ति कभी विफल नहीं होती। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गौरी की पूजा अर्चना करता है और उसे भविष्य, वर्तमान काल और भूतकाल में होने वाले सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महागौरी का स्वरूप शांत, सौम्य और ज्ञानवर्धक होता है। माँ गौरी की उपासना करने वाले हर भक्तों को माँ गौरी का शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए अब जानते हैं माँ गौरी के इस स्वरूप की कथा के बारे में। हिमालय के पर्वतों पर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण माँ के इस स्वरूप का रंग थोड़ा काला हो गया था, किंतु जब भगवान शिव गंगा से पवित्र जल को माँ गौरी के तन पर डालते हैं, उनका वही पुराना सौंदर्य वापस आ जाता है। शिव की कृपा से पहले से माँ गौरी सुंदर और गौरी दिखने लगती हैं। देवी माँ गौरी सफेद और हरे रंग के वस्त्र को धारण करती हैं और इनकी सवारी बैल है और माँ गौरी की एक भुजा में त्रिशूल है जो पापों का नाश करता है। चलिए अब जानते हैं इस दिन आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। सबसे पहले आप प्रातः सुबह उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सभी देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ें तो माँ गौरी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। माँ गौरी की पूजा में आप सभी को गुलाबी रंग के वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए और प्रसाद के रूप में नारियल का भोग लगाएं। इस नारियल को किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दे दें और फिर माँ गौरी के आगे घी का दीपक जलाएं और फिर आरती करें और इसके बाद सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं और फिर फूल अर्पित करें और सच्चे मन से माँ गौरी की पूजा अर्चना करें और आपसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा मांग लें। कुछ लोग नवरात्र के 8वें दिन अष्टमी को ही कन्या पूजन करते हैं। चलिए जानते हैं कन्या पूजन का क्या महत्व है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले माता रानी की तस्वीर के आगे घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करें। अब कन्या पूजन आरम्भ करें। कन्या पूजन के लिए 9 वर्ष से कम उम्र की छोटी कन्याओं को आमंत्रित करें। फिर आप सभी आमंत्रित कन्याओं के पैर धोएं और उनके माथे पर टीका लगाएं। इसके पश्चात सभी कन्याओं की कलाई पर मूली बांधें। अब कन्याओं को हलवा पूरी और चने का प्रसाद खिलाएं और गरी को भी शामिल करें। प्रसाद खिलाने के बाद कन्याओं के पैर छुएं और उनको दक्षिणा भेंट में दें। अब आप जान गए होंगे कि नवरात्र का 8वां दिन कितना महत्वपूर्ण है और आपको किस प्रकार से कन्या पूजन करनी है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।